जी, मेरा नाम है प्रोफेसर के अनिल कुमार और मैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में प्रोफेसर हूं और एक डिपार्टमेंट का जनपद संपदा डिपार्टमेंट का HOD हूं। देखो, ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जब 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लाल किले से अनाउंस किया है कि हर 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए नेशन वाइड में। तो उसके लिए ये जब पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन बंगाल, पंजाब, बहुत सारे वेस्टर्न और ईस्टर्न मतलब स्टेट्स में हुआ है। तो ये जो बंगाल का पार्टीशन था वो एक अननोन पार्टीशन जहाँ की बहुत सारा सिग्निफिकेंस दिया नहीं गया था, क्योंकि ये सियालदा का एक ऐसा सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग आकर के ये स्टेशन में यहाँ से आए थे रेल पे, वहाँ से पार्टीशन होकर के बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स है, जो पार्टीशन के विक्टिम्स है, वो सारे ट्रेन से आकर के यहाँ पे आकर बंगाल में आकर के बस गए हैं। तो उनको एक ऑनर करना, उनके पेन को, उनके सफ़र को, उनके रेसिलियंस को, उन विक्टिम्स को हम लोग 14 अगस्त के दिन उनको ऑनर देना है, क्योंकि इतना एक बड़ा एक हादसा बोल लीजिए या एक ऐसा चीज़ हो गया पार्टीशन की, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और माननीय प्रधानमंत्री का ये विषय है कि इस दिन को हम क्यों भूलना चाहिए, इसको भी हम एज ए स्मृति दिवस को हम मनाना चाहिए इसको, ताकि अगले बार भी ये होना नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स हैव victims of this and they have lost their livelihoods, their homes and their ancestral lands and their loved ones. So because of that, to give the message to the generation, to memory, so we are having हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन के मेमोरियल स्टैचू को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आज इसकी भूमि पूजा है, ताकि ये स्टेशन का एक महत्व है। काफ़ी सारे लोग पार्टीशन के बाद यहाँ पे ट्रेन से आए हुए हैं ईस्ट पाकिस्तान से, यहाँ ठहरे भी थे, इसलिए उसके लिए ये जो स्टेशन है बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे हुआ इंसिडेंट करके यहाँ पे हम स्मृति एक मेमोरियल स्टैचू को हम यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये नवंबर तक लग जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है, 2022 से हम काफ़ी सारे कार्यक्रम पार्टीशन ऑफ हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को लेकर कर रहे हैं पूरी कंट्री वाइड में। सो हम इस बार सोच रहे थे कि कई बार हम सेमिनार्स किए हैं, टॉक्स किए हैं, बहुत सारे साइलेंट मार्च किए हैं, बट एक इंस्टॉलेशन जो है एक पहली बार जो कर रहे हैं, क्योंकि एक स्मृति, एक मेमोरियल स्टैचू होना चाहिए। जैसे कि जिस तरह से कई सारे देशों में एक मेमोरियल स्टैचू बनता है, उसी तरह इस पार्टीशन को भी याद रखने के लिए हम पीड़ित लोग और अगले जनरेशन वाले इसको याद रखने के लिए ये जो रिमेम्बरेंस डे है, इसको हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं मेमोरियल पार्टीशन। अनंत महाराज सम्मानीय राज्यसभा के MP है, लेकिन वो बंगाल के जो अस्मिता है उनके ऊपर नहीं है। अनंत महाराज जी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो हमारे सरकार के स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पार्टी के स्टेटमेंट नहीं है, कंप्लीटली उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। और व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके लिए हम लोग को आज़ादी मिला है, जो हमारे देश के एक्चुअल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनको अगर अपमान किया जाता है, पता नहीं क्या कारण है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में रहने वाले कोई भी बंगाली ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी आगे में ऐसा स्टेटमेंट को लेकर रास्ते में उतर के अगर राजनीति भी करना चाहेंगे तो उसका भी स्टेप्स लिया जाएगा। ऐसा विषय में, हर विषय में राजनीति करना और नागरिक को उस्काना, कंफ्यूज करना, ये भी बहुत गलत है। हम लोग शुभेंदु अधिकारी का सरकार में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सियालदा के चत्तर में यहाँ पर हम लोग आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कृतज्ञता देना चाहते हैं कि आज हमारे पूर्वज जो कष्ट भोगे हैं, हम लोग ऐसा सुनते हैं, कभी कभी बोला जाता है कि दुख लेकर बैठे मत रहो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन जो हुआ है, जो हुआ था, वो बहुत गलत हुआ था। और आज हमारे साथ हिमांशु बाबू भी इधर है, जो 1948 में 1948 में उनको पूर्व पाकिस्तान, अब का बांग्लादेश से चला आना पड़ा। आज कोई ऊपर राजनीतिक व्यक्ति ने सिर्फ पेपर में एक लाइन टान दिया कि देश भाग होगा, लेकिन वो देश भाग का क्या इम्प्लीकेशन था,
ये इन लोग जैसे लोग देखे हैं। सिर्फ एक देश से दूसरा देश आने का बात नहीं है। हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा मंदिर, हमारा कोर्टयार्ड, हमारे गाय भैंस, हमारा पूरा परिवार को छोड़कर हमको आना पड़ा सिर्फ एक छोटा सा कुछ कपड़ा लेकर। डर, आंखों में डर, छोटा छोटा बच्चा। और ये शियालदा में हर रोज लाखों लोग आते थे। लेकिन पिछला इतना सरकार आई है बंगाल में, कभी इस विषय में सोचे भी नहीं कि उन लोग को सम्मान देना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए। आज वो टेरर, वो हॉरर पार्टीशन का वो हम लोग रिमेंबर कर रहे। और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व में शियालदा का इस कोर्टयार्ड में एक म्यूरल बनने जा रहे, ताकि हम लोग आगामी हमारे जनरेशन, हमारे संतान को समझाए कि देखो हमारे पूर्वज के साथ क्या हुआ था, हमारे देश के साथ क्या हुआ था। और इस शियालदा में हर रोज लोग आते थे, रो कर, सब कुछ छोड़कर। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भुलवाया दिया गया था। पश्चिम बंग दिवस जिसके लिए पश्चिम बंग बनाया गया है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल क्यों बना था वो भी भुलाया दिया गया था। और ये विभाजन, पार्टीशन क्यों हुआ था वो भी भुलाया दिया गया था। आज हमारे डबल इंजन का सरकार होने के बाद ये सारा कुछ बंगाल के लोग जानने को ये सौभाग्य हो रहा है। आज गांधी जी और बहुत सारे हमारे नेतृत्व को लेकर राजनीति किया गया, जो बंगाल में शासन किए। वो पार्टी बहुत कुछ बोले थे, लेकिन प्रतिश्रुति जो दिए, सिर्फ गांधी जी का मूर्ति नहीं, बहुत कुछ प्रतिश्रुति दिए थे आम आदमी को, लेकिन वो नहीं रखा गया। क्योंकि उनका वो सब पार्टी में प्रतिश्रुति रखना प्रायोरिटी नहीं था, प्रतिश्रुति देना प्रायोरिटी था वोट बैंक के लिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो। लेकिन अपना प्रॉमिसेस को रखना ये वो लोग उचित नहीं समझे हैं। तो आज हमारे डबल इंजन का सरकार आया है और जो प्रतिश्रुति हम लोग किए हैं हमारा संकल्प पत्रक में, टाइम के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री उसको रख लिए है प्रतिश्रुति। टीएमसी पार्टी ने नेताजी के लिए क्या किए हैं? टीएमसी पार्टी ने सिर्फ कंफ्यूज करके आम जनता को सिर्फ राजनीति किए हैं और इसका एडवांटेज लिए हैं। डिवाइड एंड पॉलिटिक्स टीएमसी के काम है और राज्यसभा से उनको बर्खास्त किया जाएगा कि नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है। लेकिन बंगो विभूषण तो आप लोग दिए थे, तृणमूल पार्टी दिए थे, वो भी आप लोग सोचते हैं कि वैसे बड़ा बात नहीं है। मैंने कोई भी आम आदमी को आप लोग दे देता है बंगो विभूषण, यही लगता है उनका बात समझ के। और भी बोलेंगे कि अनंत महाराज हो या कोई भी हो, उनका हक नहीं बनता है हमारे नेताजी को अपमान करे। और ये स्टेटमेंट उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये ना हमारे सरकार के स्टेटमेंट है और ना हमारे पार्टी के स्टेटमेंट है। छोटे से अंत तक एक बंगाली हृदय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर हम लोग जीते हैं। वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, वो हमारे जीवन के आदर्श है। तो कोई भी अगर अपमान करेंगे नेताजी को, हम लोग छोड़ेंगे नहीं।